नमस्कार दोस्तों। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रतिदिन बिल्कुल मुफ्त में। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। प्राचीन ज्ञान चैनल के एक नया और फ्रेश जानकारी में आपका स्वागत है। सनातन धर्म में प्रकृति को ईश्वर का रूप माना गया है। हमारे पूर्वजों ने पेड़ पौधों में देवताओं का वास देखा और उनकी पूजा अर्चना को जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाया। सावन का पवित्र महीना आते ही चारों तरफ हरियाली छा जाती है और भगवान शिव की आराधना का वातावरण निर्मित हो जाता है। इस पावन महीने में प्रकृति के कुछ विशेष पौधों की महत्ता अत्यधिक बढ़ जाती है। आज के इस वीडियो में हम आपको प्रकृति के दो अत्यंत चमत्कारी और रहस्यमयी पौधों के बारे में विस्तार से बताएंगे। इनमें से पहला है देव वृक्ष गूलर और दूसरा है सुगंध से भरा लता कस्तूरी का पौधा। इन दोनों ही वनस्पतियों का हमारे जीवन में कितना बड़ा धार्मिक, तांत्रिक, ज्योतिषीय और आयुर्वेदिक स्थान है, इसे जानकर आप चकित रह जाएंगे। सावन में गूलर के बारे में धार्मिक महत्व। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में की गई भक्ति का फल अनंत गुना होकर प्राप्त होता है। गूलर का वृक्ष, जिसे देवलोक का वृक्ष भी माना जाता है, सावन के महीने में अपनी विशेष ऊर्जा के कारण पूजनीय होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गूलर के वृक्ष में साक्षात धन के देवता कुबेर और माता लक्ष्मी का वास होता है। सावन के महीने में इस वृक्ष के समीप दीप जलाने से घर की दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। गूलर के वृक्ष को लेकर यह भी मान्यता है कि इसके पुष्प पृथ्वी पर केवल विशेष रात में ही खिलते हैं और उन्हें देखना सामान्य मनुष्यों के लिए संभव नहीं होता। सावन के सोमवार के दिन यदि कोई मनुष्य गूलर के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करता है तो उसे भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि महादेव को शीतल चीजें अत्यंत प्रिय हैं और गूलर स्वभाव से अत्यंत शीतल होता है। यही कारण है कि सावन के महीने में गूलर के पत्तों से भगवान शिव का अभिषेक करने या उन्हें अर्पित करने से महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्त के जीवन के सारे कष्टों को हर लेते हैं। लता कस्तूरी पौधा के लोक मान्यता और धार्मिक महत्व। लता कस्तूरी एक ऐसी दिव्य वनस्पति है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों और लोक मान्यताओं में इसे एक अत्यंत चमत्कारी पौधा माना गया है। इसके बीजों से कस्तूरी जैसी दिव्य सुगंध आती है, जिसके कारण इसका नाम लता कस्तूरी पड़ा। लोक कथाओं के अनुसार इस पौधे में अद्भुत आकर्षण शक्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति इसके बीजों को अपने पास रखता है तो समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है और लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। धार्मिक दृष्टि से लता कस्तूरी को माता लक्ष्मी और कामदेव का प्रतीक माना जाता है। इसकी मनमोहक सुगंध वातावरण से नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है और सकारात्मकता का संचार करती है। सावन के महीने में जब चारों ओर शिव शक्ति का मिलन होता है, तब इस पौधे के पत्तों और पुष्पों का प्रयोग विशेष पूजा में किया जाता है। ग्रामीण अंचलों में यह लोक मान्यता है कि जिस घर के आंगन में लता कस्तूरी का पौधा फलता फूलता है, उस घर में कभी भी भूत प्रेत या किसी भी प्रकार की ऊपरी बाधा प्रवेश नहीं कर पाती। इसके पत्तों की महक से सर्प और बिच्छू जैसे विषैले जीव भी घर से दूर रहते हैं। गूलर पौधा का महत्व और चमत्कारी प्रयोग। गूलर का वृक्ष केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और आयुर्वेद में भी अपना एक विशेष स्थान रखता है। इसे सुख, समृद्धि और आरोग्य प्रदान करने वाला वृक्ष माना गया है। आइए इस दिव्य वृक्ष के कुछ अत्यंत प्रभावशाली और चमत्कारी प्रयोगों के बारे में जानते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। पहला चमत्कारी प्रयोग धन समृद्धि के लिए। यदि आपके जीवन में लगातार धन की कमी बनी रहती है और आप कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं, तो गूलर का यह प्रयोग आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। सावन के किसी भी शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद गूलर के वृक्ष के पास जाएं और उसे प्रणाम करें। उसकी एक छोटी सी जड़ सम्मान पूर्वक खोद कर घर ले आएं। इस जड़ को गंगा जल से शुद्ध करें और फिर इसे लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इस जड़ की नियमित पूजा करें। ऐसा करने से आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी और धन के नए मार्ग खुलेंगे। दूसरा चमत्कारी प्रयोग शुक्र ग्रह की शांति। ज्योतिष शास्त्र में गूलर के वृक्ष का संबंध शुक्र ग्रह से माना गया है। शुक्र ग्रह हमारे जीवन में भौतिक सुख, वैवाहिक आनंद, कला और ऐश्वर्य का कारक होता है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर स्थिति में है तो आपको गूलर की लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए।
शुक्रवार के दिन गूलर की सूखी लकड़ियों को एकत्रित करें और उससे हवन करें। हवन की आहुति में घी और मिश्री का प्रयोग करें। ऐसा करने से शुक्र जनित दोष समाप्त होते हैं और जीवन में सुख सुविधाओं का आगमन होता है। तीसरा, चमत्कारी प्रयोग। भूमि और भवन का सुख। कई बार मनुष्य का अपना घर बनाने का सपना पूरा नहीं हो पाता। लाख कोशिशों के बाद भी भूमि या मकान की खरीदी में अड्ड-ढाचने आती हैं। इसके लिए गूलर के पौधे का रोपण एक अचूक उपाय है। सावन के महीने में किसी भी सार्वजनिक स्थान, मंदिर परिसर या बगीचे में अपने हाथों से गूलर का एक छोटा पौधा लगाएं। जैसे जैसे वह पौधा बड़ा होगा, वैसे वैसे आपके भूमि और भवन संबंधी कार्य सिद्ध होने लगेंगे। इस पौधे की सेवा करना आपके भाग्य के बंद द्वारों को खोल देता है। चौथा, चमत्कारी प्रयोग। नजर दोष से मुक्ति। छोटे बच्चों को अक्सर नजर लग जाती है, जिसके कारण वे बीमार रहने लगते हैं या चिढ़-चिढ़े हो जाते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए गूलर की जड़ को एक तांबे के ताबीज में भरकर बच्चे के गले में पहना दें। यह ताबीज किसी भी प्रकार की बुरी नजर, तंत्र बाधा या भय को बच्चे से दूर रखता है। गूलर की जड़ में एक ऐसी प्राकृतिक चुंबकीय ऊर्जा होती है जो नकारात्मक तरंगों को सोख लेती है और व्यक्ति के चारों ओर सुरक्षा कवच का निर्माण करती है। पांचवां चमत्कारी प्रयोग, मानसिक शांति और तनाव मुक्ति। आज के समय में हर व्यक्ति मानसिक तनाव और चिंता से ग्रसित है। रात को नींद न आना और मन का अशांत रहना एक बड़ी समस्या बन चुका है। इसके लिए लता कस्तूरी और गूलर का एक संयुक्त प्रयोग बहुत लाभ पहुंचाता है। लता कस्तूरी के सूखे बीजों का चूर्ण और गूलर की सूखी छाल का चूर्ण बराबर मात्रा में मिलाकर एक पोटली बना लें। इस पोटली को रात को सोते समय अपने सिरहाने के पास रखें। इसकी भीनी भीनी सुगंध और गूलर की शीतल तरंगें आपके मस्तिष्क को शांत करेंगी, जिससे आपको गहरी और सुखद नींद आएगी। छठा चमत्कारी प्रयोग, शारीरिक दाह और गर्मी का शमन। आयुर्वेद के अनुसार गूलर अत्यंत शीतल गुण धर्म वाला होता है। यदि शरीर में अत्यधिक गर्मी महसूस होती हो, हाथ पैरों में जलन होती हो या पेट की गर्मी की समस्या हो, तो गूलर के पके हुए फलों का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा गूलर की छाल को पानी में उबालकर उस पानी से स्नान करने पर त्वचा की जलन और खुजली में तुरंत राहत मिलती है। यह प्रयोग शरीर के पित्त दोष को शांत करने में सर्वोत्तम माना गया है। सातवां चमत्कारी प्रयोग, दाम्पत्य जीवन में मधुरता। यदि पति पत्नी के बीच अक्सर मनमुटाव रहता है और घर का वातावरण अशांत रहता है, तो गूलर के पत्तों का यह उपाय बहुत कारगर है। सावन के सोमवार को गूलर के 5 सुंदर पत्ते लेकर आए। उन पत्तों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें। इसके बाद इन पत्तों को भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में अर्पित कर दें। पूजा के बाद इन पत्तों को अपने शयन कक्ष में किसी साफ स्थान पर रख दें। इससे आपसी प्रेम बढ़ेगा और वैवाहिक जीवन की कड़वाहट समाप्त हो जाएगी। आठवां चमत्कारी प्रयोग, शत्रुओं पर विजय। यदि जीवन में गुप्त शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं और आपके कार्यों में बाधा डाल रहे हैं, तो गूलर की जड़ का यह तांत्रिक प्रयोग आपकी सहायता कर सकता है। मंगलवार के दिन गूलर की जड़ को लाकर उसे लाल धागे में बांधें। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए इसे अपने दाहिने हाथ की बाजू पर बांध लें। यह जड़ शत्रु की बुद्धि को कुंठित कर देती है और वह चाहकर भी आपका अहित नहीं कर पाता। नौवां चमत्कारी प्रयोग, संतान प्राप्ति की कामना। संतान सुख से वंचित दंपतियों के लिए गूलर की पूजा अत्यंत फलदायी मानी गई है। सावन के महीने में पति पत्नी दोनों मिलकर गूलर के वृक्ष के तने पर मौली अर्थात कलावा लपेटें। कलावा लपेटते समय संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें और वृक्ष की 7 परिक्रमा करें। इसके बाद वृक्ष के नीचे गाय के घी का दीपक जलाएं। यह अनुष्ठान लगातार 7 दिनों तक करने से संतान प्राप्ति के योग प्रबल होते हैं। 10वां चमत्कारी प्रयोग, बुद्धि और एकाग्रता का विकास। विद्यार्थियों के लिए गूलर का पत्ता बहुत उपयोगी होता है। पढ़ाई में मन न लगना या याद किया हुआ भूल जाना जैसी समस्याओं के लिए सावन के किसी भी दिन गूलर का एक साफ पत्ता लेकर उस पर हल्दी से माता सरस्वती का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना लिखें। इस पत्ते को अपनी पुस्तक के बीच में रख दें। यह पत्ता आपकी एकाग्रता को बढ़ाएगा और ज्ञानार्जन में आने वाली बाधाओं को दूर करेगा। दोस्तों, आगे जानकारी बताऊंगा, उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल के इस वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, आपके जिले क्या है या आपके गांव का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्थान जरूर लिखना, ताकि हमें भी पता चले हमारे दर्शक भारत के किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी को देखते हैं। गूलर और भगवान शिव से जुड़ी प्राचीन कथा। प्राचीन काल की बात है,
जब पृथ्वी पर असुरों का अत्याचार बहुत बढ़ता थे, वह सत्ता बना ही गया था। हिरण्यकशिपु नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी राक्षस राजा था। उसने अपनी कठिन तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे न तो कोई मनुष्य मार सकता है और न ही कोई पशु, न वह दिन में मर सकता है और न रात में, न घर के भीतर और न बाहर, न किसी अस्त्र से और न किसी शस्त्र से। इस वरदान के अहंकार में आकर उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया और देवताओं पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। जब अत्याचार की सीमा पार हो गई, तब भगवान विष्णु ने आधा सिंह और आधा मनुष्य का रूप धारण किया, जिसे नरसिंह अवतार कहा जाता है। भगवान नरसिंह ने संध्या के समय घर की देहली पर बैठकर अपने तेज नाखूनों से हिरण्यकशिपु का पेट फाड़कर उसका वध कर दिया। वरदान की सभी शर्तें पूरी करते हुए भगवान ने उसका अंत तो कर दिया, लेकिन हिरण्यकशिपु के शरीर में जो विषैला रक्त था, उसके प्रभाव से भगवान नरसिंह के नाखूनों में तीव्र जलन और दाह होने लगी। क्रोध और विष के प्रभाव से भगवान नरसिंह का शरीर तपने लगा। भगवान की इस पीड़ा को देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि अत्यंत चिंतित हो उठे। वे भगवान शिव की शरण में गए और उनसे इस संकट को दूर करने की प्रार्थना की। महादेव ने देवताओं से कहा कि पृथ्वी पर गूलर का वृक्ष अत्यंत शीतल और विष तलेटची के सांपों का आदित्य नाशक तत्वों से भरपूर है। यदि भगवान नरसिंह अपने नाखूनों को गूलर के तने में धंसा दें तो उनकी जलन शांत हो जाएगी। देवताओं के कहने पर भगवान नरसिंह गूलर के विशाल वृक्ष के पास पहुंचे और उन्होंने अपने अत्यंत गर्म और विष से भरे नाखूनों को गूलर के तने के भीतर गाड़ दिया। गूलर के वृक्ष की अद्भुत शीतलता ने भगवान नरसिंह के नाखूनों की जलन को तुरंत शांत कर दिया। भगवान नरसिंह को अत्यंत शांति मिली और उनका क्रोध शांत हो गया। प्रसन्न होकर भगवान नरसिंह ने गूलर के वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि हे देव वृक्ष, तुमने मेरी असहनीय पीड़ा को दूर किया है, इसलिए आज से तुम मेरे अत्यंत प्रिय कहलाओगे। तुम्हारे भीतर साक्षात धन की देवी लक्ष्मी का वास होगा और जो भी मनुष्य तुम्हारी भक्तिपूर्वक पूजा करेगा, उसके जीवन से दरिद्रता सदा के लिए मिट जाएगी। भगवान शिव ने भी इस वृक्ष को अपनी दिव्य शीतलता प्रदान की, जिसके कारण सावन के महीने में इसकी महत्ता और अधिक बढ़ गई। एक और अन्य प्राचीन कथा के अनुसार भगवान शिव के परम रूप भगवान दत्तात्रेय का स्थायी निवास गूलर के वृक्ष में ही माना जाता है। भगवान दत्तात्रेय, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के संयुक्त अवतार हैं, वे सदा गूलर के वृक्ष के नीचे निवास करते हैं। इसी कारण से महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में गूलर के वृक्ष को औदुंबर कहा जाता है और इसकी पूजा साक्षात भगवान दत्तात्रेय के रूप में की जाती है। मान्यता है कि गूलर की छाया में बैठकर मंत्र जाप करने से मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है और साधक को आध्यात्मिक शक्तियों की प्राप्ति होती है। लता कस्तूरी का रहस्यमयी उपयोग और लोक जीवन। लता कस्तूरी के पौधे को लोक जीवन में एक संजीवनी की तरह देखा जाता है। इसके बीजों को जब हाथ से रगड़ा जाता है तो उसमें से निकलने वाली खुशबू मन को मोह लेती है। पुराने समय में राजा महाराजा इस सुगंध का प्रयोग अपने महलों को महकाने के लिए करते थे। तांत्रिक साधनाओं में लता कस्तूरी का उपयोग सम्मोहन और वशीकरण के लिए किया जाता रहा है। यदि किसी व्यक्ति का चित्त हमेशा अशांत रहता हो या घर में कलह क्लेश का वातावरण हो तो लता कस्तूरी के बीजों को कपूर के साथ जलाकर पूरे घर में उसका धुआं देना चाहिए। इससे घर की दूषित वायु और नकारात्मक तरंगें नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार सावन के इस पावन महीने में गूलर और लता कस्तूरी जैसे दिव्य पौधों का सानिध्य प्राप्त करना हमारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देता है। प्रकृति ने हमें जो अनुपम उपहार दिए हैं, उनका सम्मान करना और उन्हें अपने जीवन में स्थान देना ही सच्ची पूजा है। गूलर की शीतलता और लता कस्तूरी की सुगंध हमारे भीतर के शिव और शक्ति को जागृत करती है। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। आपके एक शेयर किसी के जिंदगी को बचा सकता है। धन्यवाद।